आर्य समाज के इस पवित्र मंदिर में उपस्थित एक पिता के अनुग्रही पुत्र, बड़े ही धर्मात्मा कर्मठ हमारे आदरणीय श्री हरि भाई जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साय की तरह से चलते हैं आदरणीय श्री सोहन भाई जी, भाई मनीष जी, आर्यन जी, हमारी समस्त माताएं बहनें, धर्म प्रेमी बंधुओं, पवित्र आत्मा। वेद के अंदर एक ऐसा भी मंत्र है जिसमें परमात्मा को भाई से और पिता से अधिक माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। पर दूसरी बात ये कही है कि परमात्मा को माता के समान ही माना गया है। भक्त कहता है, प्रभु मैं आपसे पिता से भाई से श्रेष्ठ मानता हूं, पर मैं आपको अपनी मां के समान ही मानता हूं। बहुत सुंदर सी चर्चा परिवार को लेकर के इस मंत्र के अंदर बात कही गई है। आज परिवारों की क्या स्थिति है, आप सब लोग परिचित ही हैं। आज परिवार में हर व्यक्ति दुखी है। किससे दुखी है? कोई संतान से दुखी है, माता पिता सुखी नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, पति पत्नी में समर्पण नहीं है, परिवार संयुक्त नहीं है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, अपने रूठ रहे हैं। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी, कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गवारा कौन करता है। घरों की राख तो बाद में देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है, इशारा कौन करता है। आज मैं मां को लेकर के कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। वेद के अंदर मां की चर्चा अनेक बार आई है, इतिहास में आई है। श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी तो लक्ष्मण ने कहा था, भैया ये सोने की लंका बहुत अच्छी है, इसके राजा बन जाओ आप। अब अयोध्या जाकर के क्या करेंगे? तो उस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था, ओ लक्ष्मण ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है, मुझे इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जरा विचार करना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के अंदर अपनी मां के लिए और अपनी जन्मभूमि के लिए कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी। आज कहीं ना कहीं वो श्रद्धा जो है हमारे जीवन के अंदर से दूर हो गई है। आज व्यक्ति अपने परिवार को समय नहीं दे रहा है, अपने रिश्तों को बचा नहीं रहा है, अपने परिवार को समय नहीं दे रहा है। अपनी जड़ जो जहां पर हम बैठ करके सुरक्षित होते हैं, पुष्पित और पल्लवित होते हैं, आज उन जड़ों की रक्षा तो करना दूर रहा, आज उन्हीं जड़ों को संतान काट रही है। किसी ने पंक्तियां लिखी थी, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में,
ये आईना हमें कभी बूढ़ा नहीं बताता है, ये आईना कभी हमें बूढ़ा नहीं बताता। कभी चिंतन किया करो बैठ करके कि माँ ने हमें कितना दिया है, कितना दिया है। मुझे बहुत सुंदर सी कविता याद आ गई माँ की। एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनना कि पूरा जीवन घर को देकर के माँ पाती क्या है। पूरा जीवन जिसने बलिदान के अतिरिक्त और कुछ दिया किया ही नहीं है, बलिदान दिया है, बलिदान दिया है, वही बेटे उस माँ को भूखा रखते हैं। 2 बेटे थे, माँ का बंटवारा कर दिया, 15 दिन तू रखेगा, 15 दिन मैं रखूंगा। पर साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उन 31 एक दिन उस माँ को भूखा ही रहना पड़ता। कहां पर लोग चले गए हैं हम लोग। तब ये पंक्तियां सुनाता हूं, अपने बचपन में लौटिएगा, अपने बचपन में लौटिएगा। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। माँ सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, मरियम, अनुसैया, सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत सीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। इतना जो है माँ का महत्व है, इतनी भारी जो है माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद। जरा विचार किया करो, जिसने होठों को भाषा सिखलाई थी, जिसने रातों की नींद गवाई थी, लोरियां दी थी, जिसने बलिदान दिया था। कई बार जो है माँ किडनी तक दे देती है अपने संतान को बचाने के लिए, अपने प्राणों की आहुति दे देती है संतान को बचाने के लिए। इतिहास ऐसी बहुत सारी गाथाओं से भरा हुआ है जहां मां ने संतान को बचाया, अपने प्राणों की बाजी लगा। इसलिए ऋषिवर देवयानंद जी महाराज कहते हैं, वेद का मंत्र कहता है, मात्रा भवतु सम्मना, माता के समान मन वाला होना चाहिए, माता के समान मन वाला पुत्र होना चाहिए। ईश्वर चंद विद्यासागर की घटना मुझको याद आती है। माँ के लिए बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। बहुत बड़े विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति थी। माँ बीमार रहती थी तो उनकी सेवा करते करते वो कई बार लेट हो जाते थे। एक दिन वहां के अधिकारियों ने कहा, तुम्हारा रोज का यही वो हो गया है ड्रामा, रोज की तुम्हारी यही जो है बात हो गई है कि तुम लेट हो जाते हो। या तो माँ की सेवा कर लो या फिर ठीक से नौकरी कर लो।
जरा विचार करना, लोगों ने माँ को नहीं छोड़ा, नौकरी छोड़ दी, नौकरी तुरंत रिजाइन दे दिया। तो उन्होंने कहा देख लो, एक बार सोच लो, ये नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा मुझे अपनी योग्यता पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है। ये नौकरियां मेरे कदमों में डोलती हैं, नौकरी दोबारा मिल जाएगी। पर मां को कुछ हो गया तो बोलो मां दोबारा नहीं मिलेगी, मां दोबारा नहीं मिलेगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मां के लिए नौकरी छोड़ दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी मां से कहा मां आज मेरे पास में पैसे हैं, बता तुझे क्या चाहिए। ओहो, मां तो मां होती है। मां ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूं कि तू एक विद्यालय बनवा देना। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो बच्चे पढ़ लिख जाएं। बस मैं तो ये चाहती हूं। जरा मां का दूरदर्शिता देखिए, मां की भावना देखिए, उसका निश्चल प्रेम संतान के लिए होता है। निश्चल बिन स्वार्थ का प्रेम होता है, बिन स्वार्थ का प्रेम होता है। और मां धन दौलत नहीं चाहती, मां तो संतान से बस ये चाहती है उसका बेटा 2 घड़ी उसके पास में बैठ करके मां से 2 बात कर ले। हर मां अपनी संतान से इतना ही चाहती है। हर संतान मां की सेवा नहीं करती है, पर कुछ लोग होते हैं जो मां को ईश्वर की तरह से ही पूजते हैं, ईश्वर की तरह से ही वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में भाई मोहन जी नहीं रहे, पर जब मैं एक दिन कई बार उनके परिवार में मैं सत्संग करने के लिए गया, जब मैं मां की चर्चा करता था कि ये निराली देवी है, तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बह जाती थी और मुझसे कहते थे पंडित जी हमें मां और पिता ने इतना दिया है कि इतना दिया है मैं बता नहीं सकता। वो लोगों, जब तक मां बैठी है, जब तक ये देवी बैठी है, अपने आप को अमीर समझना, अपने आप को सौभाग्यवान समझना, अपने आप को खुशकिस्मत समझना। जब तक ये मां होती है तो परिवार के अंदर एक अलग ही रौनक होती है। परिवार की जो छटा होती है, जो शान होती है, जो एक शांति होती है, उसका मां के अतिरिक्त कोई दूजा, कोई सानी नहीं होता है, कोई सानी नहीं होता है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हम दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं और मुझसे मेरा घर रूठा जा रहा है, मैं भागता जा रहा हूं, पर अपने रिश्तों का सम्मान, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मैं समय नहीं दे पा रहा। और परिणाम ये होता है कि उसके जो रिजल्ट आते हैं, स्थिति ये होती है, जो रिजल्ट आते हैं फिर बाद में वो अच्छे नहीं होते हैं। आज बहुतायत में व्यक्ति अपने काम को लेकर के और किसी चीज को लेकर के इतना दुखी, टेंशन में नहीं है, जितना परिवार की स्थिति को लेकर के व्यक्ति दुखी है। अपने परिवार की स्थिति को देख करके व्यक्ति चिंतित है। वेद ने कहा था तुम एक हो जाना, तुम एक होना, तुम अलग मत हो। संयुक्त परिवार की बात वेद करता है। अभी दिल्ली के अंदर पिछले दिनों 3 पीढ़ियां एक परिवार के छत के नीचे थी। ये कितनी बड़ी बात है।
3 पीढ़ियां एक छत के नीचे और एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। आज के नौजवान से पूछ लिया जाए तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो वो कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। मतलब माँ बाप फैमिली में नहीं है, परिवार में नहीं है। पर ध्यान देना, इसका नाम फैमिली या परिवार नहीं है। परिवार तो वही होता है जहां पर माता पिता होते हैं, जहां पर भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, जहां पर सास बहू दौरानी जेठानी ये सारी की सारी लोग जो है जहां पर रहते हैं, उसी का नाम जो है परिवार है। परिवार। आज परिवारों में देवासुर संग्राम चला हुआ है। आज परिवारों में जो है रिश्तों में एक बहुत बड़ी कड़वाहट आ गई है, कड़वाहट आ गई है। बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां याद आ गई। दर्द दिलों के कम हो जाते, बाप और बेटा एक हो जाते। कितने सुंदर घर हो जाते, सास बहू एक हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, पति पत्नी और एक हो जाते। भैया भैया एक हो जाते। कितने हसीन आलम हो जाते, मैं और तुम कर हम हो जाते। बाप और बेटा एक हो जाते, सास बहू कर एक हो जाते। भैया भैया एक हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, भैया भैया बोलो एक हो जाते। सास बहू घर कितने हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। आज एक नहीं, आज अनेक हैं, अनेक। आज घर तो बहुत अच्छे बना लिए हैं हमने, पर घरों में रहने वाले लोग अच्छे नहीं बना पाए। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, हे यक्ष ये बताओ, हे युधिष्ठिर ये बताओ, इस धरती से भारी क्या है? तो उत्तर देते हुए कहा था, इस धरती से भारी अगर कोई चीज होती है तो वो माँ होती है, वो माँ होती है। ये संवाद आप अपने जीवन के अंदर धारण तो कीजिएगा। चाणक्य जी महाराज ने श्लोक लिखा कि मां के समान कोई देवता नहीं है, मां के समान कोई तीर्थ नहीं है, मां के समान कोई गति नहीं है। कितने सुंदर भाव आचार्य चाणक्य जी महाराज ने हमारे बीच में प्रस्तुत किए, हमारे बीच में प्रस्तुत किए। इसलिए मां के समान मन वाला होना चाहिए, मां के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। जैसे छत्रपति शिवाजी की निष्ठा किसके प्रति थी? अपनी मां के प्रति थी। क्या नाम था छत्रपति शिवाजी की मां का? हमारी माताएं बहनें नहीं बोलती, बोला करो, यहां बोलती नहीं। जब बेटी की शादी होती है ना,
जब बहू बन करके ससुराल में जाती है ना, तो जब माताएं बहनें आती है ना उसके पास, बेटी तेरा नाम क्या है, तो पता कैसे बोलती है, सरिता सरिता। और फिर जहां 4-6 महीने होते हैं, फिर देखना उसकी आवाज को आप कितनी दूर तक जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपनी मां के प्रति श्रद्धा लेकर के देखना, साथ ही ना छूटे मां का। जो पेड़ पत्तों से जुड़े रहते हैं वो हरे रहते हैं, वो हरे रहते हैं। जब मां नहीं होती तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता। और ध्यान देना, जब पिता नहीं होते तो कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता। इसलिए चंद पंक्तियों के साथ में मैं हर माँ को, अपनी माँ को, सब माँ को वंदन करता हूँ कि जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सब सामान होता है। जिस घर में मात पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सब सामान होता है। जिस घर में मात पिता का, माँ बाप के एहसान बुलाए नहीं जाते, बुलाए नहीं जाते। माँ बाप के ऋण तो कभी चुकाए नहीं जाते, चुकाए नहीं जाते। सेवक कोई मात पिता का, सबके हिस्से में सेवा नहीं आती। इसलिए जब सेवा मिले ना, खूब छक्के जी भर के करो सेवा। सेवक कोई मात पिता का भाग्यवान होता है, उस घर में सुखों का सब सामान होता है। जिस घर में मात पिता का होती तकलीफ, बच्चे को माँ आहे भरती है, माँ आहे भरती है। कुछ हो ना जाए बच्चे को, दिन रात डरती है, दिन रात डरती है। माता के संग वो पिता भी, माता के संग वो पिता भी परेशान होता है। उस घर में सुखों का सब सामान होता है। जिस घर में माँ पिता का सम्मान होता है, उस घर में सुखों का सब सामान होता है, सामान होता है, सामान होता है। माता के संग वो पिता भी बोलो परेशान होता है। तो आज की सभा में केवल माँ की थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में साझा की है। अगला जो रविवार है उसमें मैं आपको केवल और केवल पिता के महत्व को ही बतलाऊंगा कि इसका भी कितना बहुत बड़ा बलिदान होता है। इसका भी बलिदान नींव की तरह से दिखाई देता है, छत की तरह से होता है। तो आओ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। अच्छे संस्कार ही संस्कृति की और आत्मा की रक्षा करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और अब शांति बात करेंगे।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण की, महर्षि स्वामी देव